नमस्कार दोस्तों, माइसा क्लासेस के इस YouTube चैनल पर आप सभी दोस्तों का अभिनंदन है। आज अपन राजस्थान की राज्य व्यवस्था संबंधित एक इम्पोर्टेंट टॉपिक राज्यपाल से संबंधित अपन चर्चा करेंगे। राज्य की कार्यपालिका की बात करें तो दोहरी कार्यपालिका होती है राज्य के अंदर, क्योंकि भारत की जो संसदीय शासन प्रणाली है उसके कारण राज्य के अंदर और केंद्र में दोहरी कार्यपालिका पाई जाती है। राज्य की कार्यपालिका का नाम मात्र का जो हेड होता है वो राज्यपाल होता है और वास्तविक जो हेड होता है वो मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री होता है। अब देख लेते हैं राज्यपाल से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनके बारे में। राज्यपाल अनुच्छेद 153 के अनुसार एक राज्य का एक राज्यपाल होगा, किंतु एक से अधिक राज्यों का भी एक राज्यपाल हो सकता है। दोस्तों, इसके लिए संविधान में 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा प्रावधान किया गया कि एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। इसके बाद में अनुच्छेद 154 में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होंगी। राज्यपाल इसका प्रयोग अपने अधीनस्थों के माध्यम से संविधान के अनुरूप करेगा। कार्यपालिका शक्तियां वो राज्यपाल में निहित होंगी और उनका प्रयोग अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। अधीनस्थ के अंदर कौन कौन शामिल है, तो आपको बताना है कि मंत्रिपरिषद शामिल है अधीनस्थ के अंदर और नौकरशाही शामिल है। ठीक है, तो नौकरशाही और मंत्रिपरिषद के सपोर्ट से राज्यपाल अपने सभी कार्य करेगा। राज्यपाल की बात करें तो दोस्तों, राज्यपाल संवैधानिक प्रधान होता है राज्य के अंदर और केंद्र का प्रतिनिधि के रूप में काम करता है, क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा ही राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है और राज्य का संवैधानिक प्रधान भी राज्यपाल होता है। जैसे केंद्र के अंदर संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति होता है, उसी प्रकार राज्य में कौन होता है, राज्यपाल होता है। अनुच्छेद 155 में नियुक्ति दे रखी है और साथ में चयन दे रखा है। तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और राज्यपाल का जो चयन करने का काम करती है वो संघ सरकार करती है। केंद्र सरकार चयन करती है और केंद्र सरकार जिस व्यक्ति का चयन करती है उसकी नियुक्ति अपॉइंटमेंट लेटर किसके नाम से जारी होता है, राष्ट्रपति के नाम से। कुछ फैक्ट हैं। यह पद भारत शासन अधिनियम 1935 से प्रेरित है। एग्जाम में पूछे कि किससे प्रेरित है, कौन से अधिनियम से प्रेरित है, तो आपको बताना है कि भारत शासन अधिनियम 1935 से प्रेरित है। नियुक्ति प्रक्रिया कनाडा से ली गई है। राज्यपाल की नियुक्ति प्रक्रिया केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी। ये व्यवस्था जो है कनाडा से ली गई है। अनुच्छेद 156 में कार्यकाल देखना है, राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है। तो शपथ ग्रहण से आपको बताना है कि 5 वर्ष तक के लिए कार्यकाल होता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल कार्य करता है। जब तक इसका उत्तराधिकारी नहीं आता तब तक यह अपने पद पर बना रहता है। यदि राज्यपाल का पद अचानक रिक्त हो जाए तो संबंधित राज्य के हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश को कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। तो दोस्तों, कार्यवाहक राज्यपाल किसे नियुक्त किया जा सकता है, अचानक परिस्थितियों में अगर पद रिक्त होता है तो संबंधित जो राज्य है उसके उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है उसको कार्यवाहक बनाया जाएगा। राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है। तो आपसे एग्जाम में पूछे कि राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है, तो राष्ट्रपति को बताना है। 157 जो आर्टिकल है उसमें राज्यपाल की योग्यता लिखी हुई है। योग्यता की बात करें तो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष या इससे अधिक आयु पूरी कर चुका हो। परंपरा की बात करें तो संबंधित राज्य का नागरिक या स्थायी निवासी नहीं होना चाहिए। यह परंपरा है कि संबंधित राज्य का नागरिक या स्थायी निवासी नहीं होना चाहिए। संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श किया जाता है। तो संबंधित राज्य का मुख्यमंत्री जो भी होगा उससे परामर्श लिया जाता है। साथ में प्रयास ये किया जाता है कि परंपरा है कि राज्य का जिस व्यक्ति को राज्यपाल बनाया जाता है उस राज्य में कम से कम वो उस राज्य का निवासी ना हो। इसके बाद में राज्यपाल के पद की कुछ शर्तें हैं। शर्त में राज्यपाल बनने के लिए कौन कौन से शर्तों को पूरा होना चाहिए। संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। एक तो ये शर्त पूरी करता हो, लाभ का पद स्वीकार नहीं होगा, इसको राजकीय निवास मिलेगा, वेतन मिलेगा, भत्ते मिलेंगे, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। इनके वेतन में कभी कमी नहीं कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं पद के दौरान। यदि राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो तो उसके वेतन व कार्यों का निर्धारण राष्ट्रपति करेगा। यदि राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल है तो वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। उसके बाद में देख लेते हैं अनुच्छेद 159 के अंदर राष्ट्रपति की शपथ, उसकी राज्यपाल की शपथ है। ईश्वर को साक्षी मानकर विधि या संविधान के परिरक्षण, संरक्षण या प्रतिरक्षण की राज्यपाल शपथ लेता है। राज्यपाल को शपथ उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति पत्र जारी किया जाता है जिसे अधिपत्र कहते हैं। तो नियुक्ति पत्र किसके द्वारा जारी होता है ये आपको बताना है, राष्ट्रपति द्वारा, जिसे अधिपत्र कहा जाता है। और अधिपत्र को मुख्य सचिव जो है वो पढ़कर सुनाता है।
तो राज्यपाल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी थी, उसके बारे में अपन ने चर्चा की है। इसके बाद में अगले टॉपिक के अंदर अपन राष्ट्रपति से संबंधित जो भी इसकी पावर्स हैं, जो भी शक्तियां हैं, उनकी बात करेंगे। तो राज्यपाल की मेन बातें अपन ने उसको पढ़ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। और दोस्तों, अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि नया नोटिफिकेशन जो भी डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ में जो भी आपकी क्यूरीज हैं, इस क्यूरीज को आप नीचे कमेंट करके आप जरूर बताएं, जो भी आपके डाउट्स हैं उनको बताएं, ताकि हम उसका समाधान करने का पूरा प्रयास करें। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, सभी लोगों का धन्यवाद।